आज भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर डॉक्टर अभय का मेरे पास फोन आया कि हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। अब कुछ अंतरंग मेरे हैं साधक जिनको मिलने की अनुमति है, बाकी मैं किसी से नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मुझे अपनी साधना करनी है। यदि मैं संसार में ही लोगों से मिलता रहा तो मेरी साधना तो बिसर जाएगी, फिर तो मैं बस मिलने में ही हर समय लगा रहूंगा। तो जो अंतरंग साधक हैं केवल उनसे मिलता हूं। अब ये अंतरंग साधक क्या हैं इसे समझ लीजिए। वे साधक जो राम काज में मेरा सहयोग कर रहे हैं, इसे इंग्लिश में इनर सर्कल कहते हैं। अब डॉक्टर अभय ने जापर कृपा राम की शबरी की गाथा का संस्कृत में अनुवाद किया और सर्वोत्कृष्ट अनुवाद किया है, और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रज्ञा ये दोनों कॉलेज में पढ़ाते हैं। ये सेंट स्टीफन कॉलेज में, और प्रज्ञा तुम किस में हो? राजकीय महाविद्यालय देवबंद में देवबंद कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो अब ये दोनों राम काज के लिए सदा आतुर रहते हैं। राम काज करिबे को आतुर, और हनुमान जी का ये स्पष्ट आदेश है कि जो राम काज में आतुर हैं उनको एक ग्रीन कार्ड इशू कर दो कि वो कभी भी किसी भी समय तुमसे मिल सकते हैं। तो इन लोगों के पास वो ग्रीन कार्ड है, तो इसलिए मिलने आ गए। अब कारण क्या है कि इन्होंने परीक्षा आध्यात्मिक उपन्यास का जब अध्ययन किया तो इतने भाव उमड़ घुमड़ रहे हैं कि उन भावों की अभिव्यक्ति ये मेरे सम्मुख ही करना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा कि वॉइस मैसेज भेज दो भाई, मैं सुन लूंगा तुम्हारे भाव, किंतु ये तो स्वयं आना चाहते थे। और स्वयं आने का एक बहुत बड़ा लाभ इनको ये है कि भोजन भी साथ करने को मिलेगा है ना। अब उसमें तो भोजन करने को नहीं मिलता, तो ये जो भोजन करना है असली बात तो ये है। तो चलो खैर, अब उसके साथ साथ तुम्हारे भावों की अभिव्यक्ति कि क्या जो तुम कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो स्वागत है तुम्हारा। अपने मन की कहो, क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी। हम प्रारंभ से पढ़ रहे हैं वचन से, और परीक्षा में हम आए। श्री राम मौन हैं, बाकी सबके हृदय में इतने सारे विचार, इतनी सारी भाव दशाएं और अनुत्तरित प्रश्न। तुम्हारी आवाज़ ठीक है क्या? मतलब कम तो नहीं है? थोड़ी जोर से बोलिए, थोड़ी तेज बोलिए। फिर से बोलिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आवाज़ धीमी है तो माइक नहीं पकड़ेगा। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। दूध नहीं पीती क्या? मैं रोज एक लोटा दूध पिया करो रात को गरम। मैं रोज एक लोटा दूध पी कर सोता हूँ, और फिर देखो तुम्हारी वाणी कैसी प्रबल हो जाए, है ना। बोलिए। हाँ बोलो। प्रणाम स्वामी जी। हम प्रारंभ से रघुवंश नाथम पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते हम परीक्षा पर आए हैं, और राम मौन हैं, बाकी सबके हृदय में अनेकों भाव दशाएं और अनेकों अनुत्तरित प्रश्न। प्रत्येक पात्र की दशा भिन्न है। हम जब उसको पढ़ रहे हैं तब इतने भिन्न विचारों से ऐसी प्रतीति हो रही है कि ये यही पात्र कह रहा है, किंतु ये सब आप ही ने लिखे हैं। तो अलग अलग पात्रों की भाव दशाओं को किस प्रकार से आपने शब्दों में नियोजित किया? नागार्जुन की कविता है, कालिदास सच सच बतलाना। कालिदास जी सच सच बतलाना। तो वो कहते हैं, शिव की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित समिधा सम कामदेव जब भस्म हुआ था, रति का क्रंदन सुन तुमने ही तो दृग्ध होए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। तो पात्र जब अपने भीतर प्रवेश की अनुमति देते हैं, और ये प्रवेश की अनुमति हनुमान जी के उससे मिली है। जैसे तुम्हें ग्रीन कार्ड दिया ना मैंने, तो ऐसे हनुमान जी ने मुझे ग्रीन कार्ड इशू कर दिया है कि किसी भी दिव्य पात्र के हृदय क्षेत्र में जाकर तुम वही अनुभूत कर सकते हो जो वह कर रहा है। तो एक ही समय में जो परीक्षा आध्यात्मिक उपन्यास है, इसमें इतने पात्र हैं और इतनी घटनाएं तेजी से बदल रही हैं। एक क्षण पहले कुछ है, दूसरे क्षण कुछ और हो रहा है, और घटनाओं में इतनी तीव्रता है बदलने की कि पात्रों की जो हृदय की स्थिति है वो एक एक क्षण क्षण में बदल रही है।
और राम इसमें सभी की मौन परीक्षा ले रहे हैं। अब उसमें प्रत्येक पात्र के हृदय में तत्काल मुझे जाना है। जैसे वो एकल अभिनय करने वाला पात्र तुमने देखा होगा, अभी एक का क्रोधी की भूमिका निभा रहा है, तत्काल वो दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है, फिर विनम्र बनता है। फिर तीसरा पात्र, एक ही आदमी को सारे रोल करने हैं, तो मुझे हनुमान जी सबके हृदय में एकदम प्रवेश करा रहे हैं तत्काल। अब उनकी हृदय भूमि पर जाकर जब मैं देखता हूँ तो एक अलग ही संसार में देखता हूँ। हाँ, वो संसार नहीं होता जो हम इन आंखों से देख पाते हैं, क्योंकि उस पात्र की हृदय भूमि से देख रहा हूँ मैं। राम लक्ष्मण की परीक्षा ले रहे हैं, इसमें सीता की परीक्षा ले रहे हैं। सीता को राम इतने इतने प्रकारों से रोकते हैं कि तू मेरे साथ वन मत जा, कि अगर अन्य कोई पत्नी होती वो तत्काल रुक जाती कि जब मेरा पति इतनी आज्ञाएं दे रहा है, इतने इतने विविध विविध प्रकार से समझा रहा है, शास्त्रों के उदाहरण राम देते हैं। ऐसा कोई प्रयास नहीं था किसी कोण से भी जिसमें राम ने सीता को रोकने का प्रयास न किया हो। सब प्रयास राम करके हार जाते हैं, क्योंकि वो सीता की परीक्षा हो रही थी, परीक्षा हो रही थी। लक्ष्मण कहता है कि मैं साथ चलना चाहता हूं, वो कहते हैं ले चलूंगा, अपनी जननी से अनुमति ले आओ। वो कहता है दीदी जननी अनुमति, तो कहता है अपनी पत्नी से भी लेकर आओ और सहर्ष अनुमति लेकर आओ। कितनी कठोर परीक्षा है। लक्ष्मण को कहते हैं चल मेरे साथ में, मना नहीं करता, लेकिन तेरा विवाह हुआ है और अपनी पत्नी से तू सहर्ष अनुमति लेकर आएगा। जो रेखांकित की उन्होंने लाइन अंडरलाइन की कि सहर्ष अनुमति। अब कैसे कोई नवविवाहिता अपने पति को सहर्ष अनुमति दे दे कि 14 वर्ष के लिए वन में जाने के लिए। एक सामान्य स्त्री होती तो वो कहती है वनवास राम को मिला है ना, आप क्यों जाएंगे? आपने कोई भाई के साथ जिंदगी बिताने का ठेका लिया है क्या? ठेका तो मेरे साथ लिया है। लेकिन नहीं, उर्मिला जो है, लोग कहते हैं कि उर्मिला कभी हुई भी या नहीं हुई, क्योंकि उर्मिला ने अपने जीवन को इतना एकांतवास में कर लिया, इतने अधिक गहरे एकांत में ले गई कि संसार को बोध ही नहीं रहा कि वह है भी अथवा नहीं। तो ये बहुत सारी रहस्यात्मक और दिव्य घटनाओं का पूरा एक लेखा जोखा है इसमें। और ये मुझे भी बाद में पता लगा जब हनुमान जी ने वो सारी चीजें दिखा दी और मैंने अनुभव की। मेरे भी इसमें एक पात्र आता है त्रिजट जी। अनेक भक्तों ने ये कहा कि त्रिजट की कथा पढ़ने के बाद वो त्रिजट तो जैसे कि हम स्वयं को ही अनुभव कर रहे थे। तो ये जो पात्रों की बात तुमने पूछी है, मुझसे पूछो ना मुझ पर क्या बीती होगी, कि जिसको इतने सारे आग के दरियाओं से होकर जाना हो। वो अमीर खुसरो साहब ने कहा है ना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो आग के दरिया में डूब के, शायद अमीर खुसरो साहब की है, शायद पर जिसकी भी हो, बड़ी बेहद खूबसूरत है कि आग के दरिया से मैं डूब कर जाता हूँ जब इन रचनाओं को लिखता हूँ। और वही आग जो है, वही सब कुछ भीतर का जो अनावश्यक है उसको जलाकर भस्म कर देती है। अब तुम अपने अनुभव जो कहने हैं वो कहो। जी स्वामी जी, तो मैं कुछ बताना चाहूँगा यहाँ कि जब सबसे पहले मैंने ये उपन्यास पढ़ने आरंभ किए तो बुद्धि से आरंभ किए थे, और बुद्धि से होते होते ये कब हृदय स्थान तक पहुँच गए, कब इन्होंने मेरे हृदय में स्थान बना लिया, मुझे स्वयं पता नहीं चला। और इन दिव्य उपन्यासों की यह एक विशेषता है कि इनको पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे इनको किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया है, रचा है। जैसे मानो किसी अलौकिक, किसी ने, अपौरुषेय जैसे ये हमें उपन्यास लगते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये वास्तव में यही घटा होगा उस समय। तो मैं इस प्रसंग में पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रसंगों में ऐसा आता है, जैसे केवट की कथा में आता है कि केवट जब राम से कहते हैं कि जब मैं आपके तीर पर आऊँगा, जब मैं आपके पास घाट पर आऊँगा तो तब आप मुझे पार उतार देना। तो राम केवल मुस्कुरा भर देते हैं। ऐसे ही लक्ष्मण जब पूछते हैं
ऋषि मुनि जब पूछते हैं कि राम, हम आपको अवतार नहीं मानते, हम आपको केवल मात्र दशरथ का पुत्र मानते हैं, तो राम केवल मुस्कुरा भर देते हैं। तो इस मुस्कान का क्या रहस्य है? ये अच्छा। किस की ओर संकेत करता है? चलो, इस मुस्कान का रहस्य, अब आप पूछिए। हाँ क्या कहा तुमने अभी, एक ऋषि वाली बात? कि ऋषि कहते हैं कि राम, हम तुम्हें दशरथ पुत्र ही मानते हैं, हम तुम्हें अवतार नहीं समझते। तो राम केवल मुस्कुरा भर देते हैं। तो ये मुस्कान का क्या रहस्य है? राम ऐसे प्रश्नों पर केवल मुस्कान से ही उत्तर क्यों देते हैं? हाँ, उन्होंने कभी कोई वाचिक उत्तर इसका नहीं दिया, केवल मुस्कुरा भर दिए। अब उनकी मुस्कुराहट का मैं रहस्य बताता हूँ। आज जी। भगवान वाल्मीकि की जयंती है ना, जी। आज 17 अक्टूबर 2024 है। हाँ। अभी क्या बजा है? 7:30। शायद 8 बजे आज एक एपिसोड आएगा रामचरितमानस का 584। जी। उस 584 में जो बात कही गई है कि राम का नाम सभी के लिए नहीं है। अक्सर सबने सुना होगा ना कि कहते भाई राम का नाम तो सभी सबके लिए है, जी। है ना। हाँ। लेकिन इसमें लोमश ऋषि काकभूषणी से कह रहे हैं कि सावधान, एक बात याद रखना, राम का नाम सभी के लिए नहीं है। तो वो एक तो वो एपिसोड घर जाकर देख लेना, अभी जी। तो टाइम है। जी। अब उसके आगे का प्रसंग सुनाता हूँ कि जब राम उन ऋषियों से देखते हैं मुस्कुराकर, तो अपनी बंकिम दृष्टि से देखते हैं, तिरछी मुस्कान, तिरछी दृष्टि से मुस्कुराकर। जी। और कथा ये कहती है वे सारे के सारे ऋषि जब भगवान राम कृष्णा अवतार में आए, ये सारे ऋषि तब गोपियां बनकर गए और चारों तरफ उनके नाचते रहे। जी। ये रहस्य था उनकी। रहस्यमय मुस्कान कह रही थी कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं मानते ना अवतार, मत मानो, आऊंगा मैं कृष्ण के रूप में, तब तुम सभी ऋषि मुनि गोपियां बनकर मेरे चारों तरफ नाचोगे, देख लेना। वो मुस्कान, क्योंकि जो व्यक्ति अभी उस तल पर नहीं पहुंचा, ग्राहकता के तल पर, रिसेप्टिविटी के तल पर, स्वीकार भाव के तल पर, जिसके भीतर स्वीकार भाव नहीं आया, उसके साथ कुछ भी कहना व्यर्थ है। इसलिए राम मुस्कुरा देते हैं। राम इतने स्थान पर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ शब्द बेकार जाएगा कहना। तो जो व्यक्ति स्वीकारोक्ति में नहीं आया अभी, जिसके भीतर रिसेप्टिविटी नहीं आई, उसको समझाना व्यर्थ होता है, आपका निष्फल जाएगा। पहले उसमें ग्राहकता तो हो। तो राम की इतने स्थानों पर मुस्कुराहट है, रहस्यमय मुस्कुराहट। वो बहुत कुछ कहती है, उसको उसका एक्सरे कर लेते हैं ना राम, तो तत्काल सामने वाले का। और राम कभी किसी को कुछ नहीं कहते, केवल मुस्कुराकर बस देख भर लेते हैं, और उनका मुस्कुराहट से ही घटनाएं घट जाती हैं सारी, कुछ करना नहीं पड़ता। राम के बहुत कम संवाद हैं, और जहां भी राम बोले हैं तो राम का बोलना अपूर्व है। जी। उसमें ना कुछ घटाया जा सकता, जी। ना बढ़ाया जा सकता, जो राम ने कहा है। तो ये दिव्यता है। और इसमें भी देखो जितनी बातें उन्होंने सीता से कही इस समय, और देखो कैकई से वो कितना बड़ा संवाद कहते हैं, एक छोटा सा, और कैकई सन्न हो जाती है। उनको पता लगता है कि इस तरह से पिता की हालत खराब है, और बुलाया है तत्काल। राम फौरन पहुंचते हैं और देखते हैं दशरथ भूमि पर पड़े हुए बेहोश है, और कैकई वहां पर खड़ी है। तो वो इतना पूछते हैं कि माँ हुआ क्या? तो कैकई सारी बात बता देती है कि ये हुआ, मैंने तो ये 2 वर मांगे थे और ये इनकी ये हालत हो गई। तो राम उस समय एक ही बात बोलते हैं कि माँ, इतनी छोटी सी बात के लिए पिता को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? क्या तू अपने राम को नहीं जानती है? तू एक बार मुझे कहती कि राम ये राज्य छोड़कर चला जा, मैं तत्काल चला जाता, बात यहीं पूरी हो जाती। पिता को कष्ट देने की क्या आवश्यकता? कहीं पर भी राम ने कहीं कैकई को कहीं दोषी नहीं ठहराया, दोषी नहीं दे रहे हो बिल्कुल किसी भी कोण से, बिल्कुल। और किस प्रकार से राम तत्काल राजा बनने वाले हैं और तत्काल साम्राज्य को छोड़कर चले जाते हैं। अनासक्ति का भाव, पूर्णतः अनासक्ति का भाव, किसी से एक छोटा सा पद नहीं छोड़ा जाता। जी। और वो सम्राट का पद छोड़कर तत्काल बिना कुछ कहे। तो ये कितनी बड़ी बड़ी इन घटनाओं को तो लोगों ने कपोल कल्पनाएं माना, क्योंकि ये अति मानवीय घटनाएं हैं। मनुष्य तो अपने से तोलेगा ना। अगर हम किसी भी चीज का वैल्यूएशन करते हैं, किससे करते हैं?
जो भगवान ने बुद्धि हमें दी है। जी अब जितनी सीमित बुद्धि हमारे पास है हम उसी से कैलकुलेट करेंगे। हम कहेंगे हम तो एक एक रुपए के पीछे लोगों को मार डालते हैं, या तो अपनी जान दे देंगे या उसकी जान ले लेंगे। जी कितनी बार पढ़ा होगा अखबार में, ये 1 रुपए के पीछे दोस्त ने दूसरे को चाकू मार दिया, जी सुना है ना। जी। हाँ तो बिल्कुल। जो मनुष्य 1 रुपए के पीछे किसी की जान ले रहा है या दे रहा है, वो साम्राज्य छोड़ दे कोई, उसको कैसे मान लेगा? जी वो उसकी बुद्धि में समाएगा ही नहीं ना। एक छोटा सा लोटा है, उसमें सागर कैसे समा जाएगा? बिल्कुल। समा ही नहीं सकता। तो जो पात्र हैं, सामान्य पात्र, जन सामान्य पात्र, वो राम और कृष्ण को समझ नहीं पाता। इसमें उसका दोष नहीं है, जी क्योंकि उसकी पात्रता ही उतनी है। वो देखता है कि मैं स्वयं ईर्ष्या, लोभ, घृणा, द्वेष इन सब का मारा हुआ हूं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राम, जी जिनको कह दिया गया हो कि वे पूरा साम्राज्य छोड़ दे, और उन्होंने कोई विरोध प्रकट ना किया? समझ नहीं आती बात, क्योंकि वो समझ से पार की बात है। इसको बियॉन्ड कहते हैं, बियॉन्ड की बातें, अतीन्द्रिय बातें, अव्याख्येय बातें। ये ठीक वैसे ही कहा जा सकता है जैसे हम कहें कि 10 GB की पेन ड्राइव है तो उसमें 20 GB का डेटा नहीं आ सकता। बिल्कुल सही कहा। तो ये आपकी बुद्धि की ये सीमा। वैज्ञानिक उदाहरण जी बहुत अच्छा दिया। बहुत अच्छा दिया तो वैज्ञानिक उदाहरण। हाँ, ये स्थिति है, कि जितना है उतना ही तो उसमें आएगा, उससे अधिक नहीं आ सकता है। समाएगा ही नहीं उसमें। जी, जी। बिल्कुल वही पात्रता है। और तुम्हारा प्रज्ञा, तुम क्या कहना चाहती थी, क्या अनुभव तुम्हारा? जैसे सुमंत्र ने यात्रा की वैसे ही यात्रा हमारी रही। पहले कि एक राजा के पुत्र, फिर ये कि मेधावी राजकुमार, लोकोपकारी राजकुमार, त्यागी राजकुमार, और जब सुमंत्र लौट आते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये राजकुमार नहीं है, ये तो साक्षात चिद है। वही हमारे साथ, हम दोनों ही आर्य समाजी हैं और महापुरुष महान है अपने सद्गुणों में। और धीरे धीरे हम इस बात पर पहुंच गए कि ये गुणों की बात ही नहीं है। गुण कम होना, अधिक होना, ये हम सभी लोगों के भीतर है, वो उससे एकदम परे। हमारी चर्चा भी हुई थी इस विषय में, जी। आप बताएं। क्योंकि सुमंत्र भी ये सोचते हैं, जब सुमंत्र सुमंत्र राम भी। को वन के लिए छोड़ जी, देते जी। हैं, रास्ते में बात करते हैं, तब वो देखते हैं कि सुमंत्र कहते हैं राम को तो मैं बच्चा ही समझता रहा था। जी जी राम सुमंत्र की गोद में ही तो खेले हैं ना। जी। वो देखते हैं तो मेरे से तो कितनी बड़ी हानि हो गई। यानी परमात्मा अगर हमारे साथ भी हो ना, तो भी हम उसे पहचान नहीं पाते। जी और तब सुमंत्र पछताते हैं कि ये तो साक्षात मतलब परमात्मा ही, और अब मेरे से दूर जा रहा है। अब देखो, परमात्मा स्वयं दूर जा रहा है, लेकिन उसके साथ नहीं जा सकते अब। जी। जब हर समय परमात्मा के साथ थे तो उसे तब पहचान बोध नहीं नहीं पाए। था। क्योंकि हम दोनों ही सैद्धांतिक रूप से आर्य समाज के सिद्धांतों का अनुकरण करते हैं, तो हमारे बीच में ये चर्चा रहती है प्रायः कि भगवान राम को अवतार क्यों कहा जाता है। सामान्यतः हम उनको महापुरुष के रूप में देखते हैं। आप महा शब्द अनंत का वाचक है, क्योंकि महत्ता की कोई सीमा नहीं होती है, महत् पुरुष जो होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान राम को जो अवतार के रूप में माना गया है, जानते हैं हम उन्हें, तो वे अवतार कैसे हैं, वे उस चित्त का अंश कैसे हैं, उनके अंदर यह भगवद अंश कैसे अवतरित हुआ है, उसको थोड़ा सा आप स्पष्ट करें। मैं इसको ना बहुत साधारण तल पर स्पष्ट करूंगा जी क्योंकि इसके 2 तल हैं समझने के। एक है समाधि का तल, जी तो वो तो समझा ही नहीं जा सकता। जी निश्चित रूप अब मैं से। साधारण तल से स्पष्ट करता हूँ। लोग इतनी भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, है ना। जी लेकिन मुझे हनुमान जी ने बताया कि जानते हो भगवान को सबसे पहले पाने का अधिकारी कौन है? ये पॉलिटिशियन। मजाक की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। जी जी जो जितना बड़ा पॉलिटिशियन है ना, राजनेता, हाँ संसार के लोग चाहे उन्हें गालियां देते हो, भ्रष्ट कहते हो, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि नहीं, वो सबसे पहले भगवान के इतना करीब खड़ा है, जैसे मैं तुम्हारे पास। जी जी प्रत्येक राजनेता भगवान के इतने निकट खड़ा है कि वो चाहे तो अभी भगवान को पाले, एक क्षण में पाले, इतने निकट खड़ा है।
क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको अपना अंश बनाकर भेजा है। तुमने सुना होगा भगवान के पार्षद होते हैं, जी जी, है ना? निश्चित रूप से। तो पार्षद में निगम पार्षद सबसे छोटी है, पार्षद तो सबसे छोटा होता जी है जी ना? जी तो पार्षद से ऊपर तो विधायक आ गया, मंत्री आ गया, जी जी और मंत्री के ऊपर तो चढ़ते जाओ सीढ़ियां, कोई अंत जी नहीं जी, है। निश्चित रूप से। तो पार्षद को कहा गया कि भगवान के पार्षद हैं। ये जो कितनी छोटी पोस्ट है जी राजनीति जी की, जी, उसको कहा गया कि भगवान का अंश है। क्यों? भगवान के सबसे अधिक निकट है राजनेता। राम स्वयं एक राजपुरुष थे। प्रजा पालन यदि आप करते हैं, प्रजा पालन के माध्यम से आप अपने भीतर वो जो शयन कर रहा है परमात्मा, उसको आप जागृत कर लेते हैं और आप स्वयं परमात्मा रूप हो जाते हैं। उसका अवतरण आपके बीच में होता है, अवतरण से अवतार होता है। जी जी तो राम ने प्रजा की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की जी जी कि अपनी सुध बुध नहीं रहती थी, केवल प्रजा पर ध्यान रहता था, केवल प्रजा पर। हालांकि मेरा ये जो एपिसोड है, हम बातचीत कर रहे हैं, जी एपिसोड जी, क्या, हाँ इसे कोई भी पॉलिटिशियन नहीं देखेगा। कारण क्या है? उनके पास समय कहाँ है देखने का। जी जी, बिल्कुल। उनको मीटिंगों से फुर्सत नहीं मिलती, एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, और पॉलिटिशियंस के पास इतनी मीटिंग्स होती हैं। मैं इसलिए तो किसी से मीटिंग नहीं करता, क्योंकि मेरे पास अपने लिए समय होता है। जी अब वो जो राम है, सीता इसमें कहती है ना कि मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहती हूँ और आप तो प्रजा के काम में मुझे रहती। जी जी हर समय राम का सिर्फ एक ही ध्येय है कि मेरी प्रजा, उसको कोई कष्ट ना हो, कोई असुविधा ना हो किसी भी प्रकार से। इससे पहले कि प्रजा को कोई कष्ट हो, मैं उसका कष्ट दूर करूं, तो परमात्मा का वहां पर अवतरण होता है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन आया, जी अंग्रेजी अनुवाद पहले वचन का, उसका नाम है द मेकिंग ऑफ राम। जी 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 कि राम का रामत्व कैसे प्रकट जी हुआ, जी जी, राम के भीतर वो परमात्मा कैसे प्रकट हुआ। आज ये जितने भी राजनेता हैं, एक भी राजनेता अपनी सारी सुध बुध को खोकर सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास करने में लग जाए, अपनी प्रजा का ध्यान रखने जी में, जी जी, बिल्कुल। तो देखो उसके भीतर एक संत में उतना तेज नहीं होगा जो उसके चेहरे पर दिखाई देगा। जी जी, निश्चित रूप क्यों? लाखों लोगों की जो शुभकामनाएं मिलेंगी, से। जी जी जो दुआएं मिलेंगी, उन दुआओं की जो शक्ति है वो उसके चक्रों पर जाकर काम करेगी। जी, उसके सारे चक्र खुलने शुरू हो जाएंगे और वो दिव्य पुरुष हो जाएगा। प्रत्येक राजनेता दिव्य पुरुष है, लेकिन उसकी दिव्यता को बताने वाले मेरे जैसे लोग तो एक अंधेरे कोने में एकांत में बैठे हैं। जी मैं तो कभी किसी राजनेता के पास नहीं जाऊंगा, जी। मेरे पास वो आएगा नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना, मुंह को कहाँ सीख रही सो काम। बिल्कुल। तो अब क्या हुआ कि राजगुरु खो गए हैं। प्राचीन काल में राजगुरु होते थे। जी जी, अब एक बताओ, एक मंत्री को कौन डांटेगा? जी। किसकी हिम्मत की डांट? कोई नहीं नहीं, डांटेगा। कोई सब जाकर पूरी कमान की तरह पूरी बैकबोन पूरी झुका देंगे, रीढ़ की हड्डी को नहीं। जी धनुष की समान, और पूरी झुकाकर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जी जी, तो मंत्री को, राजा को या इनको अनुशासित करने के लिए राजगुरु होते थे। जी, निश्चय। और वो जो मंत्री थे वो उनका आदर करते थे। अब इसमें देखो, राम को वशिष्ठ डांट देते हैं। किसकी हिम्मत राम को डांट दे? जी कौन? सुमंत्र कह देते हैं राम को। तो राम को अनुशासित करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। जी, निश्चित विश्वामित्र रूप से। हैं, अगस्त्य हैं, और ये सारे कौन है? राम को अनुशासित करते हैं। वैसे तो राम को अनुशासित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, जी जी, कहीं से किसी कोण से नहीं, जी। लेकिन फिर भी राम की दिव्यता आप देखिए। तो इसीलिए ये जितने भी देव पुरुष हैं, यानी जितने भी राजनेता हैं, वो निश्चित रूप से पूर्व जन्मों में, मैं ये सच बात कह रहा हूं, अनंत इन्होंने पुण्य किए हैं, जी। जितने भी राजनेता हैं। और अनंत पुण्यों के फल स्वरूप विधाता ने इनको राजपुरुष बनाया कि जाओ और तुम परम पिता परमेश्वर के समान हमारे प्रतिनिधि बनकर जी जी, प्रजा का पालन करो। तुम मेरे अंश हो, जी क्योंकि हम राजा में परमेश्वर को देखते हैं। जी, तो प्रत्येक निगम पार्षद, विधायक, मंत्री, बाकी जितने भी हैं, जी जी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब भगवान के अंश हैं, सीधे सीधे। ये हमारी भारतीय मान्यता है। शास्त्रों में स्वामी जी ऐसा आता है हाँ। कि राजा देवताओं का अंश है। हाँ, इंद्र ने अपना अंश दिया, वरुण देवता ने अपना अंश दिया। संभवतः मनुस्मृति का ये प्रसंग मनुस्मृति है में। जिसमें मनुस्मृति प्रत्येक देवता अपने अंश को लेकर के राजा का निर्माण करता है। बिल्कुल। ये आप जो बात कह रहे हैं वो उससे
निश्चित रूप से प्रमाणित होती है। अब ये देख लो ना, अगर कोई भी मंत्री कहीं से निकलता है, सीधी सी बात है, लाखों की भीड़ उनके सम्मान में आ जाती है। जी जी बिल्कुल। किसी मंत्री के बारे में तुम ये भी सुन लो कि ये बेहद भ्रष्ट है और करप्ट है, किसी के बारे में सुन लो, लेकिन वो मंत्री कहीं से भी निकलता है तो लाखों की भीड़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें वो परमात्मा का अंश अभी विद्यमान है, निश्चित रूप से। और वही परमात्मा का अंश प्रजा को खींचता है। प्रजा उस आशा से, उस आकांक्षा से आती कि हमारा पिता हमारे पास आया। जी जी। वो किसी राजनेता के पास नहीं जाती, वो अपने पिता को देखती कि हमारी पालना करने वाला वह आया है। और ये बात जिस दिन हमारे जिस भी राजनेता को समझ में आ जाएगी, जी जी जी, वो उसके भीतर समझ लो वो दिव्य प्रकाश अवतरित हुआ और वो उपलब्ध हो जाएगा परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा वो है ही, बस इतनी दूरी है, बीच में कोहरा है, वो कोहरे को हटाना है। संस्कृत में राजा के लिए ईश्वर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। हाँ, ईश्वरा माने राजा, राजा, बिल्कुल सही। देव शब्द से संबोधित करते हैं राजा को, देव, इस तरीके से। तो निश्चित रूप से ऐसा है। तो और कुछ कहना है तो बोलो। हाँ, कैकई पात्र, इतने सारे सभी पात्रों की अपनी अपनी दिव्यताएं हैं, अनुभूतियां हैं, परंतु मुझे कैकई का पात्र सर्वाधिक रहस्यमय लगा। जिस समय वे दशरथ से वचन ले रही हैं, जिस समय सभी रो रहे हैं और वे बस खड़ी हैं, जिस समय वशिष्ठ सुमंत्र उन्हें अनेकों अपशब्द कह रहे हैं, तब वो भीतर से शांत हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि उन्हें ये बोध था कि मेरे भीतर से कोई और करवा रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल सही सब। और सामान्य राम कथा में सभी कैकई को ही सर्वाधिक दोष देते हैं, लेकिन ईश्वर ने उनके निमित्त ये कार्य करवाया। इससे ये ज्ञात होता है कि वे उनके सर्वाधिक समीपतम थीं। ये बहुत ही अद्भुत घटना लगती है मुझे कैकई को लेकर। कैकई स्वयं को एक अज्ञात शक्ति का उपकरण मान चुकी थी, समझ चुकी थी कि मैं जो कर रही हूँ ना, ये कोई ऑटो पायलट मोड पे कोई चीज काम कर रही है, मतलब मेरे हाथ में स्थितियां नहीं है, मेरे नियंत्रण में कुछ नहीं है, किसी ने मुझे अपना उपकरण बनाया हुआ है, मुझे एक डिवाइस बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है और वो दिव्य शक्ति कर रही है, इसलिए वो परम आश्वस्त है। अब एक प्रसंग मैं तुम्हें बताता हूँ। जब भरत जी जाते हैं प्रभु श्री राम को वापस लौटाने, तो कैकई भी गई है वहां पर। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी ने एक जगह बताया है कि कैकई कहती है कि पूरा संसार युगों युगों तक मुझे कुमाता के रूप में याद करेगा। पूरा संसार युगों युगों तक कहेगा कि ऐसी जो है ना कुमाता कहीं हुई नहीं, आत्मग्लानि से गढ़ी जा रही है। तो राम क्या कहते हैं कि नहीं, पूरा विश्व युगों युगों तक ये कहेगा कैकई जैसी दिव्य माता कभी हुई नहीं, ऐसी कोई माता इस धरती पर पैदा नहीं हुई जो भरत जैसा बेटा जन सके। बहुत ही अद्भुत। राम कहते हैं मेरी माँ भी भरत जैसा बेटा नहीं पैदा कर सकी। तो एक ही मात्र, एक ही माँ ऐसी है, एक ही जननी ऐसी इस धरती पर, धराधाम पर, जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। तो तुम इस रूप में याद की जाओगे, और सच में है ही कोई नहीं। राम कहते हैं हनुमान से कि हनुमान तुम मम प्रिय भरत समभाई। लक्ष्मण नहीं कहा उन्होंने, जी जी, भरत समभाई, क्योंकि भरत ने साम्राज्य छोड़ा। ये सबसे बड़ी घटना है, लोभ छोड़ा। जी, भरत भक्त है राम का, पूरे 14 वर्ष राम के ही समान भूमि पर शयन किया, कंदमूल खाए, बिल्कुल जैसे राम वनों में रहते थे, और राम की चरण पादुका लेकर उनको अयोध्या का शासन उनसे चलवाया। इसलिए कहा भरत सम भाई, क्योंकि भरत ने जो, यहाँ कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, बिल्कुल, लेकिन राम कहते हैं कि देखो जो जिसको साम्राज्य थाली में भर के मिला, सोने की थाली में भरत को साम्राज्य मिला, और भरत ने उसे विश्व मानकर कि विश्व वाला भोजन है तत्काल त्याग दिया। तो भरत जी का जो त्याग और राम के प्रति जो उनका भक्ति भाव, और राम का हृदय इतना धड़क, अंतिम वर्ष जब 13वां वर्ष था वनवास में उस समय, तो राम सीता से कहते हैं कि मेरा मन बार बार भरत के लिए जो है ना उत्कंठित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। वो इतने भावुक होकर भरत के विषय में सीता से कहते हैं
इतना याद करते हैं भरत को। और देखो जब भरत जी लेने जाते हैं तब लक्ष्मण के मन में संदेह आ गया कि ये सेना लेकर सेना आया है, लेकर के। लेकिन राम जी के मन में नहीं नहीं। स्वामी जी, मैं एक जो तत्व यहाँ रामायण के सभी पात्रों के बीच में देखता हूँ वो है प्रेम। राम का अपनी प्रजा के प्रति अटूट प्रेम है, दशरथ का राम के प्रति ऐसा लगता है जैसे प्रेम तत्व ही विभिन्न रूपों में प्रस्फुटित हो रहा है। प्रजा के प्रति वात्सल्य के रूप में, दशरथ का पुत्र के प्रति वात्सल्य के रूप में, राम का अपने गुरुजनों और पितृजनों के प्रति श्रद्धा के रूप में। तो एक प्रेम तत्व है जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि राम अपने उस दिव्य अंश या भगवद अंश में अवतरित हो पाए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसी अंश ने उनको एक भगवत पद पर पहुंचा दिया। इसी में पूरी राम कथा अनुसूचित। जी, मैं पूरी सारी इसी में पिरोई हुई है। प्रेम और ये दिव्य प्रेम, जी, साधारण प्रेम जी, नहीं। साधारण नहीं, ये दिव्य प्रेम है, वही बिल्कुल जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, जी, कुछ नहीं, निरपेक्ष। बिल्कुल निरपेक्ष प्रेम। निश्चित और रूप से। इसी की अब देखो ना, सबसे गहरी बात जो मैं लोगों से कहता हूँ, जो राम के लिए कई बार न कहने योग्य बात कहते हैं। जी, बहुत सारे प्रेमी सुने होंगे, लोग लैला मजनू की कहानियां सुनाते हैं, शेरी फराद की सुनाते हैं कि इनका प्रेम देखो। लोगों को राम का प्रेम नहीं दिखाई देता। राम जैसा अनन्य प्रेमी कोई नहीं। नहीं, सही। राम का जो सीता के प्रति प्रेम है, एकमात्र राम ऐसे हैं पूरी धराधाम पर जी, जिनसे बड़ा प्रेमी कोई देखने को नहीं मिल सकता। जी, जी, पत्नी से प्रेम जो राम ने किया वो कोई नहीं कर सकता, निश्चित रूप से। किसी का भी नहीं, किसी का भी। राम सीता को पाने के लिए देखो लंका गए, उस सागर को बांधा जैसे आज तक कोई बांध नहीं सकता। जी, अभी जो सेतुपथ उपन्यास आया हमारा, जी, उसमें देखो कितने कठिनाई हुई उस पुल को बांधने में। और रावण जिसको उठाकर ले जाए, रावण खुद कहता है कि मैं जिसकी भी पत्नी को उठाकर ले आया, जिसकी बहन को ले आया, किसी को भी ले आया, स्त्री को उठाकर, उसके परिवार का कभी कोई मेरे पास आया नहीं मुड़ के ये कहने की हमारी लौटा दो। और अगर मैं लौटा भी दूं तो कोई रखेगा नहीं उसे। जी, जी, कि रावण के यहाँ से, राक्षसों के पास से। तो रावण ये समझ नहीं पाता कि राम सीता को लेने क्यों आ रहा है। जी, जी, उसे तो एक राक्षस ने उठा लिया, तो अब तो उसे आना नहीं चाहिए। ये रावण के समझ में बात ही नहीं आ रही। कैसे समझ में आए? उसके जीवन का अनुभव यही है आज तक। वो जिस भी स्त्री को उठाकर लाया, कोई राजा, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। उसने कहा गई तो गई, कोई बात नहीं, हम दूसरी ले आएंगे। जी, जी। तो राम जैसा अनन्य प्रेमी और राम का जो विलाप है सीता के लिए, लोगों को दिखाई नहीं देता। लोग कभी उसे देखें तो सही, जी, जी, उसको अनुभव तो करें। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो बिन राम सब सुन है उपन्यास, तो राम की हृदय की भाव दशा देखें जी, जी, कि सीता के प्रति उनका मतलब है ही नहीं कुछ जी, भी। जी, रावण ये जानता था, रावण ने बहुत कुछ देख लिया कि राम की कमजोरी कहाँ है। फिल्मों में देखा है ना कि हीरो की पत्नी को उठा के ले जाते हैं, जी, बहन को, जी। रिश्तेदार को। हाँ, हाँ। तो रावण ने कहा राम को मैं कहीं से भी निराश नहीं कर सकता, क्योंकि निराशा इसमें है ही। उसने कहा कि ठीक है, सीता इनकी प्राण वल्लरी है, अगर सीता को मैंने उठा लिया तो राम निस्तेज हो जाएंगे। जी, तो ये बात, और यह घटित हुआ। और इसके साथ इसमें जो रेखा चित्र हैं सारे, जी, पेंटिंग है, तो वो जी, निश्चित रूप से इसमें हमने मेरी जो अर्धांगिनी बिंदु पोपली ने बनाए हैं, वो ध्यान हाँ। की, आज मेरी जितनी भी अध्यात्म की यात्रा है उसका सारा श्रेय उनको जाता है। जी, निश्चित रूप से, सारा का निश्चित सारा रूप से। श्रेय। यदि तो कोई भी चित्र व्यक्ति को पहली भी बार इन ना, चित्रों को हाँ, देखेगा देखेगा। तो हाँ। उसे लगेगा जैसे ये किसी गहरी भावदशा में उतार रहे हैं। तुम्हारी बात कर रहे हैं भाई, तुम भी आ जाओ जरा, आओ। तुम्हारी बैठो यार, तुम्हारे चित्रों के बारे में कह रहे हैं। ये सारे इनके हैं, ध्यान की गहराइयों से उपजे हुए। और कोई चित्र निकाल लीजिए। आवरण ही इनका बनाया हुआ है सारा।
इन्होंने संन्यास, इनको माँ योग नीलम ने संन्यास दिया था। संन्यास यात्रा में ये हमसे बहुत आगे हैं। हम तो संन्यास यात्रा में कहीं है ही नहीं। तो अब तुम्हारे को भोजन भी करना है ना। तो प्रसाद, पेट पूजा भी करना है प्रसाद। थोड़ी। जी तो ठीक है, अब तुम आए और जो अन्य जो साधक हैं, भक्त हैं, उन सब के लिए तुमने आनंद वर्धन किया, उन सब के लिए एक योग बन गया। बहुत और इस सब के साथ भगवान वाल्मीकि को आज प्रणाम, बहुत क्योंकि उन्हीं के कारण हम राममय हो पाए हैं। निश्चित रूप तो उनकी असीम अनुकंपा इस धरती के लिए है। और तुलसीदास जी को भी प्रणाम, और उनके साथ साथ हनुमान जी महाराज उनको तो जो सूत्रधार है, सूत्रधार हैं, उनकी कृपा के बिना तो कुछ यह संयोग ही घटित नहीं होता। तो हनुमान जी को भी जो है, क्या कहें, कुछ नहीं कहें हनुमान जी को। कुछ ना कहना, वो कहते हैं ना, कुछ ना कहो, हाँ। कुछ भी ना कहो। नी शब्द से सब कुछ कहा जाए। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। तो कुछ ना कहो। तो ठीक है, आप भोजन करते हैं। जी जी, प्रणाम स्वामी जी।